संत कृपा से, भगवत कृपा से पूज्य स्वामी जी की भावमयी उपस्थिति में, भावमयी सन्निधि में, पूज्य महाराज जी की पावन सन्निधि में और सभी संतों की, वैष्णवों के पावन सानिध्य में, पावन उपस्थिति में श्री राम सेवा आश्रम के दिव्य सत्संग मंडप में अभी हमने प्रिया प्रीतम का दिव्य रास और जावक लीला का दर्शन किया। मन में केवल यही ठाकुर जी प्रेरणा करते हैं, जो भी आए उनको जो कुछ न कुछ यहाँ से मिले। ये वितरण का मंच है। प्रिया प्रीतम के द्वारा, सहचरियों के द्वारा जो मिले, आचार्य की वाणी के द्वारा कुछ न कुछ यहाँ से प्राप्त हो। तो इसलिए जो जिनकी मधुर उपासना है उनके लिए जावक लीला और आज उत्सव की लीला है, नंदोत्सव है, सोमवार है, अष्टमी भी है, शायद लग चुकी है अष्टमी। और तो मन में भाव हुआ कि शंकर लीला, श्रावण मास चल रहा है, शंकर लीला हो जाए। हृदय में कुछ भी आता है अपनी इच्छा से नहीं आता, करने वाले वही हैं। आज महाराज जी बैठे बैठे स्वामी जी के विषय में विचार चल रहा था। पूज्य स्वामी जी में दूसरा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का त्रिवेणी संगम उनका असली विग्रह था। मैंने एक दिन और भी कहा, स्वामी जी की कथनी ज्यादा करनी दिखाई नहीं देती है, कहनी ज्यादा नहीं दिख रही, करनी ज्यादा दिखाई देती है उनका जीवन का। जब जब संकट आया, देश पर आया, भारतवर्ष पे आया, समाज पे आया, सनातन पे आया, संतों ने इसकी रक्षा की, संतों ने संभाला है। स्वामी जी का आध्यात्म इतना उच्च कोटि का है जिसमें प्रिया प्रीतम नित्य विहार अहरनिश कर रहे हैं। ये भूल ना हो जाए कहीं के ज्ञान मार्ग से थे स्वामी जी तो ज्ञानी हो गए, प्रिया प्रीतम का नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। क्यों? निकट से दास ने पूज्य पिताजी के साथ दर्शन किया है। रास बिहारी की लीलाओं का महाराज जी ऐसे दर्शन करते, साक्षात दर्शन होता, निरंतर लीला चलती, पर सामाजिक व्यवस्था भी उनके पास थी। सामाजिक व्यवस्था क्या थी? जहां आध्यात्म इतना उच्च कोटि का है, वहां किसी ने, महापुरुष ने इस विषय पर दृष्टि नहीं गई, भ्रूण हत्या पर। और स्वामी जी महाराज ने भ्रूण हत्या के लिए समाज को जगाया कि बच्चों की हत्या न की जाए। त्रिकालदर्शी होते ही महापुरुष। आज वो परिस्थिति सामने आ रही है, हमारे दिखाई दे रहा है हमको। क्यों? हम एक संतान, एक संतान, एक संतान, उसकी ध्रुव व्यवस्था हमको दिख रही है। अच्छा, दूसरा, हम सनातन में एक वैमनस्य क्या है, एक दूसरे की अच्छी चर्चा कोई करना नहीं चाहता। अच्छा, पूज्य भाई जी के चरित्र में देख लो, कहां उनकी दो चकोर, दो चंद्रमा दिख रहे हैं उनको, दो अलपंकज दो, दो चातक दो, मेघ भी, दो मछली जल दो, क्या स्थिति है। और वहां कौन सी पुस्तक लिख रहे हैं वो? दाम्पत्य जीवन। गृहस्थ लोग पढ़ें इसको समझें, जिससे जीव का कल्याण हो। दाम्पत्य जीवन भी पुस्तक उन्होंने लिखी है। जहां इतनी तो सामाजिक व्यवस्था संतों के हाथ में थी। और स्वामी जी ने, ये सरकार तो बाद में जागी है भ्रूण हत्या के विषय में, स्वामी जी ने वर्षों पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी। और आज जो विकराल रूप समाज के सामने है, संतों की वाणी की अवहेलना हमने स्वीकार नहीं किया। उसके दोषी हमें, जो विभत्स समाज की व्यवस्था आज छिन्न भिन्न हो रही है, जो आपके सामने आ रही है, मंच पे कहने से कोई नहीं, और कहने में कोई संकोच भी नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि यहां से नहीं कहेंगे तो कहां से कहेंगे? इसलिए भैया सबसे विनम्र प्रार्थना है, अभी भी जाग जाओ। संतों ने जो कहा है उसका अनुकरण करो, उस वाणी पर श्रद्धा रखो। अरे महाराज जी, हमको
बड़ी पीड़ा हुई। एक गुरुवार 6 तारीख थी पिछली की, ये जयपुर से शेखावत जी आए, इनके यहाँ हमने लीला भी की, निःशुल्क लीला की, क्यों एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन के बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और 16 संस्कारों के द्वारा हमने आंखों से देखा, बच्चे अपरस में रहते हैं, बाजार की कोई वस्तु नहीं खाते। तो मैंने कहा इसमें तो गति आनी चाहिए, ज़्यादातर अन्य पंथों के स्कूल हैं, सनातनी विद्यालय है नहीं, तो इसको बढ़ावा मिले। तो उन्होंने क्या करें, मैं संतों ने प्राय उनके विषय में कहा भी है, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने कहा, और जगह जगह यहाँ से भी कहा गया, सब संस्कृत। तो मैंने कहा वर्तमान में राधा केल कुंज वाले महाराज जी हैं, तो उनके सामने ये बात रखी जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, वो मंच से कह देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो 13 लोग जो जयपुर से आए, 8-10 तो जयपुर से थे, बाकी भावानंद जी थे, और यहाँ के आपके हनुमानगढ़ी के, हनुमान टीला के महापुरुष थे, दास भी था उसमें। महाराज जी ने बहुत अच्छे से श्रवण किया, बहुत अच्छे श्रवण किया, और ये कहा आप भी थोड़ी देर इस विद्यालय के विषय में बताओ तो लाखों लोग सुनेंगे, ये उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा। हमको बड़ा अच्छा लगा। पर दूसरे दिन वो प्रसंग डिलीट कर दिया गया, उसके विषय में कहीं चर्चा दिखाई ही नहीं गई। न दिखाने का हमको कष्ट नहीं है। जब शिष्यों से पूछा गया जो निस्सेवा में रहते हैं, तो उन्होंने कहा महाराज जी तो कहते हैं हम आध्यात्म के अलावा कोई चर्चा नहीं करते, पर दास सुनता है, दर्शन किया है। जो भक्षाभक्ष करते हैं और कहने में संकोची खली, यवन, फिल्म अभिनेता, क्रिकेटर, जब अब हम उनकी चर्चा कर सकते हैं, तो भैया एक सनातन के धर्म के विद्यालय की चर्चा हो रही है, तो उसे हम कैसे नहीं कर सकते। सनातन के विद्यालय की चर्चा हो रही है, सनातन हमसे अलग है। उस विद्यालय से जो बच्चे निकलेंगे, हमने कोई उनसे उत्कोच नहीं ले रखा है, कोई घूस नहीं ले रखी है जिसका हम प्रचार कर रहे हैं। केवल यही है, एक व्यक्ति उठाए अच्छे कार्य के लिए, हमारा सबका कर्तव्य है उसके लिए जनता को जगाना, समाज को जगाना। संतों ने यही तो कार्य किया। अच्छा, उस शिष्य उनके लिए हम प्रणाम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने कहा महाराज जी आपके परिकर के लिए हम प्रणाम करते हैं, जो बड़े अनुशासित हैं, पर बिना गुरु की आज्ञा के। गुरुदेव ने कहा लाखों लोग सुनेंगे, आपने उस प्रसंग को हटा दिया। मेरे विचार से क्षमा चाहूंगा, ये उचित नहीं है। संत ही विस्मृत कर देंगे, समाज की व्यवस्था संतों के हाथ में है। ये संत ही इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर प्रभाव नहीं डालेंगे, तो कैसे काम बने। जिन विद्यालयों में आज बच्चे पढ़ रहे हैं, उन विद्यालयों से क्या संस्कार मिल रहे हैं? उन विद्यालयों से संस्कार नहीं मिल रहे हैं। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, पुनः उनके शिष्य परिकर से भी, और पूज्य महाराज जी ने तो उनकी हम कोई त्रुटि नहीं देख सकते। उन्होंने यथोचित उन्होंने कहा लाखों लोग सुनेंगे, आप कहो, पर उन लोगों ने, सेवकों ने शायद गुरु की अवज्ञा ही की मेरे विचार से। तो यदि ये अवज्ञा हुई है तो उनसे बहुत बड़ा महत अपराध हुआ है, जो क्षम्य नहीं है। गुरु की अवज्ञा करना, गुरु की अवज्ञा करने का मतलब साक्षात श्री कृष्ण की अवज्ञा करना, श्री राघवेंद्र सरकार की अवज्ञा करना, श्री नारायण की अवज्ञा करना गुरु की आज्ञा का मतलब है ये। तो हमारी सबसे विनम्र प्रार्थना है, समाज को जगाओ, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। भैया ईर्षावर्ष ये न करो। भक्तमाल गाथा की हम रोजाना मंच से कह रहे हैं, भक्तमाल गाथा एक सीरियल आ रहा है, उसकी क्यों कह रहे हैं? हमने उनसे भी कोई घूस नहीं ले रखी है, कोई प्रचार का हमने कोई टेंडर पास नहीं करा रखा है। केवल मन में बात एक ही है, प्रत्येक व्यक्ति को कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, उसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य। और नहीं दे रहे हैं तो आप ये समझ लो, वो तो कह रहे हैं कि मकान बना लो, आश्रम बना लो, जो भी बना लो, हमें बनाने की जरूरत क्या है, इस आगे हमारे ही तो बनने हैं। वो तो कह रहे हैं, इस बात को डंगे की चोट पे कह रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं क्या हो रहा है। बंगाल में हिंदुओं को मार मार करके
लड़कियों को उठा उठा करके ले जा रहे हैं, तुम्हारी बहू बेटियों को ले जा रहे हैं। 800 साल की गुलामी रही है आप लोगों की। ये 800 साल की गुलामी से आपने शिक्षा नहीं लगी और भी बंगाल की उससे शिक्षा नहीं लगी, तो जो कल बंगाल में होने वाला है वो आपके साथ होने वाला है, आप बचेंगे नहीं। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है प्रत्येक माता बहन से, अपने बच्चों को संस्कार दे, भाइयों संस्कार, संतों के श्री चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना, साष्टांग प्रणाम करते हुए, प्रणति करते हुए कहता हूं, संतों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस समाज की रक्षा होती है तो संतों के द्वारा ही हो सकती है। तो कहीं कि हम आध्यात्म के बिना, ये आध्यात्मिक जब सब संभलेगा, जब सनातन बचेगा, जब हिंदू बचेगा, जब सुनने वाले ही नहीं बचेंगे, तो हम सत्संग करेंगे किसके साथ में बैठ करके। तो ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। जो शब्द अपशब्द निकल गया हो कोई मुंह से, तो मैं पुनः श्री चरण में प्रार्थना करता हूं कि उसके लिए क्षमा करेंगे। पर ये वेदना हुई कि एक अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए था, उसके शिष्यों द्वारा अवज्ञा हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए।